सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसलबल। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की सबसे सक्सेस टीम द शील्ड के बारे में। और गाइस इस वीडियो में हम द शील्ड की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले। और गाइस एंड में हम लोग बात करेंगे कि शील्ड हमें दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में कमबैक करते हुए दिखाई दे सकती है। तो गाइस उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि शील्ड के तीनों ही मेंबर ने अपने प्रो रेसलिंग की शुरुआत कब शुरू की। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इनमें से सबसे जो ज्यादा प्रो रेसलिंग का जिसे तजुर्बा है तो गाइस वो है डीन एम्ब्रोस। तो गाइस डीन एम्ब्रोस ने सबसे पहले ही अपने प्रो रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। और गाइस वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले बहुत ही ज्यादा दूसरे प्रमोशन में काम कर चुके थे। और गाइस इनमें से दूसरे नंबर में जो सबसे ज्यादा प्रो रेसलिंग का तजुर्बा है तो गाइस वो है सेथ रॉलिन्स। तो गाइस सेथ रॉलिन्स को भी प्रो रेसलिंग का काफी ज्यादा तजुर्बा है और गाइस उन्होंने भी प्रो रेसलिंग की शुरुआत काफी समय से ही कर ली थी। और गाइस अगर बात कर लीजिए रोमन रेस की तो गाइस रोमन रेस ने अपने प्रो रेसलिंग के करियर की शुरुआत की थी 2010 में। और गाइस उससे पहले रोमन रेस को एक फुटबॉलर बनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन गाइस उसके बाद ये तीनों ही बंदे हमें देखने को मिले थे एफसी नाम के एक प्रमोशन में, जहां पर गाइस ये तीनों ही एक दूसरे के साथ फाइट की थी। जहां पर गाइस जो डीन एम्ब्रोस का नाम था वो डीन एम्ब्रोस था ही, और जो गाइस जो सेथ रॉलिन्स का नाम था वो सेथ रॉलिन्स था ही। और गाइस जो रोमन रेस का गाइस वहां पर नाम था तो गाइस वहां पर रोमन रेस नहीं बल्कि लियाकी था। और गाइस इन तीनों के दरमियान हमें एफसीडब्ल्यू में फाइट भी देखने को मिली थी, जो कि गाइस इस फाइट को जीत गए थे वो थे लियाकी, यानी कि रोमन रेस इस वाली फाइट को जीत गए थे और वो बन गए थे एफसीडब्ल्यू हैवीवेट चैंपियन। उसके बाद गाइस जब रोमन रेंज सेथ और डीन एम्ब्रोस ने जब अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू किया तो गाइस वहां पर जो हमें रोमन रेस का नाम था पहले तो लियाकी हमें देखने को मिलता था, लेकिन गाइस हमें फिर से रोमन रेस ही नाम डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिल गया। और गाइस सेथ और डीन एम्ब्रोस का तो नाम वहां पर सेम था और डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के बाद भी उनका जो नाम हमें सेम ही देखने को मिल गया। उसके बाद गाइस ये हमें तीनों ही सुपरस्टार एनएक्सटी में भी काम करते हुए दिखाई दिए गए, जहां पर गाइस इन तीनों ही सुपरस्टार ने काफी अच्छा काम भी किया था। अगर गाइस हम तीनों सुपरस्टार की बात कर लें कि हमें शील्ड कब मेन रोस्टर के ऊपर डेब्यू करती हुई दिखाई दी तो गाइस शील्ड हमें मेन रोस्टर के ऊपर 2012 में देखने को मिली, जहां पर गाइस उन्होंने अटैक कर दिया था सीएम पंक, जॉन सीना एंड रायबैक के ऊपर। और गाइस इन तीनों का मैच चला था डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। और गाइस शील्ड ने आकर वहां पर अपना डेब्यू किया और बहुत ही बुरे तरीके से रायबैक को वहां पर धो दिया। और गाइस उसके बाद जो शील्ड है वो हमें बहुत ही ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर खतरनाक टीम देखने को मिल गई थी। उसके बाद गाइस शील्ड की अनडिफीटेड स्ट्रीक भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चलने लगी, लेकिन गाइस शील्ड हमें टूटती दिखाई दी 2014 में, जहां पर गाइस सेथ रॉलिन्स ने रोमन रेंज एंड डीन एम्ब्रोस को धोखा देते हुए ट्रिपल एच की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था वहां पर फैंस के लिए भी और गाइस डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंज के लिए भी। उसके बाद गाइस हमें इन तीनों ही सुपरस्टार का सिंगल रन देखने को मिल गया। और गाइस कभी-कभी हमें रोमन रेंज, सेथ रॉलिन्स एंड डीन एम्ब्रोस का मैच भी एक दूसरे के साथ देखने को मिल जाता था। लेकिन गाइस उसके बाद जो डीन एम्ब्रोस थे वो अपनी इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यू से कुछ दिन के लिए छुट्टियां लेकर गए चले थे। और गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो सेथ रॉलिन्स एंड रोमन रेंज होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिर से टैग टीम में काम करने लग जाते हैं। लेकिन गाइस जब डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न करते हैं तो गाइस डीन एम्ब्रोस शील्ड को दोबारा ज्वाइन नहीं करते। और गाइस उसके बाद हमें फिर देखने को मिलता है कि जो रोमन रेंज होते हैं वो अब यूनिवर्सल चैंपियन होते हैं और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन उनमें मनी इन द बैंक कैश इन करने आते हैं। लेकिन गाइस फिर से हमें देखने को मिलती है द शील्ड और गाइस वहां पर आते हैं सेथ रॉलिन्स एंड डीन एम्ब्रोस। तो गाइस फिर उन तीनों ही बंदों ने ब्रॉन स्ट्रोमन का वहां पर धो दिया और गाइस उसके बाद हमें शील्ड दोबारा से बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन गाइस उसके बाद फिर से हमें शील्ड टूटती हुई दिखाई देती है, जहां पर गाइस रोमन रेंज को ल्यूकीमिया हो जाते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू से लिए कुछ महीनों के लिए बाहर हो जाते हैं। तो गाइस जब ही रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर होते हैं तो गाइस वहां पर जो डीन एम्ब्रोस होते हैं उन्होंने सेथ रॉलिन्स के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने हील टर्न ले लिया। और गाइस उसके बाद हमें डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिन्स की फ्यूड भी देखने को मिलती है। लेकिन गाइस कुछ ही महीनों के बाद हमें रोमन रेंज दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस तभी हमें बता दिया जाता है कि जो डीन एम्ब्रोस है उनका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ खत्म हो गया है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं राजी हो रहे। और गाइस डीन एम्ब्रोस के वहां पर जो हमें बुकिंग देखने को मिली तो गाइस वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ही ज्यादा बेकार होगी। तो गाइस इसी वजह से डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर गए चले थे। लेकिन गाइस उससे पहले हमें द शील्ड का जो मैच है, लेकिन गाइस शील्ड का हमें लास्ट मैच देखने को मिलता है बॉबी लैशली, बैरन कॉर्बन एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ। और गाइस वहां पर जो शील्ड होती है वो इन तीनों ही बंदों को हरा देती है। और गाइस उसके बाद हमें बताया जाता है कि शील्ड का एक फाइनल चैप्टर बाकी है और गाइस वो हमें फाइनल चैप्टर देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट में। और गाइस इन तीनों ही सुपरस्टार ने वहां पर बहुत ही ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस हमें दिखाई। गाइस हमेशा की तरह शील्ड ही वहां पर हमें विन होती दिखाई दी गई। गाइस शील्ड का जो फाइनल इंटरव्यू लिया गया तो गाइस वहां पर निकल कोल ने शील्ड का इंटरव्यू लिया। और गाइस जब शील्ड ने अपना डेब्यू किया था तो गाइस 2012 में वहां पर भी माइकल कोल ने ही शील्ड का इंटरव्यू लिया था। तो गाइस डीन एम्ब्रोस का वहां पर कहना था कि मैं इस
वक्त को बहुत ही ज़्यादा याद करने वाला और मैं अपने प्रो रेसलिंग करियर को तो एंड नहीं करने वाला। और गाइस सेथ रॉलिंस का भी वहाँ पर कहना था कि ये जो 6.5 साल गुजरे हैं ये मेरी प्रो रेसलिंग करियर के सबसे बेस्ट मोमेंट है। तो गाइस इसी तरह से जो हिल ब्रदर है वो एक दूसरे से अलविदा ले लेते हैं। उसके बाद गाइस आपको पता है कि जो हमें डीन एम्ब्रोस है वो जॉन मोक्सली नाम में बदलते हुए दिखाई दिए, जो कि गाइस हमें अभी AEW कंपनी में देखने को मिलते हैं। और गाइस वो अभी AEW के चैंपियन भी हैं। और गाइस अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये उठता है तो गाइस क्या हमें जो डीन एम्ब्रोस है वो WWE में दोबारा देखने को मिल सकता है और क्या शील्ड हमें दोबारा WWE में बांधी हुई दिखाई दे सकती है। और गाइस इसका जो आंसर आता है तो गाइस वो है कि डीन एम्ब्रोस हमें WWE में दोबारा तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गाइस वो इतनी जल्दी तो हमें WWE में नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि गाइस जो डीन एम्ब्रोस है उन्होंने 3 या 4 साल की AEW कंपनी के साथ डील साइन किए हुए हैं। तो गाइस उससे पहले तो वो किसी भी कंपनी में नहीं जा सकते, जिससे बात साफ है कि हमें डीन एम्ब्रोस जो है वो 3 से 4 साल किसी भी कंपनी में या फिर WWE कंपनी में अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई दे सकते। और गाइस द शील्ड भी हमें नहीं बड़ा से देखने को मिल सकती, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस हमें ज़रूर WWE कंपनी में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो AEW कंपनी के साथ खत्म हो जाए, क्योंकि गाइस ये जो डीन एम्ब्रोस के करियर की बनाया है वो WWE कंपनी ने ही बनाया। और गाइस डीन एम्ब्रोस इस वाली बात को नहीं बोल सकते। और गाइस डीन एम्ब्रोस को जो चाहिए था वो उन्हें AEW में मिल गया, यानी कि वो फ्रीडम चाहते थे और उन्हें AEW कंपनी में मिल गया। और गाइस मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस हमें आने वाले कुछ साल में WWE कंपनी में अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं और गाइस फिर से हमें द शील्ड WWE में देखने को मिल सकती है। ऐसे फैंस है जो कि गाइस द शील्ड की वजह से ही WWE कंपनी को देखते थे और गाइस उन्होंने अब WWE को देखना ही बंद कर दिया है। तो गाइस WWE इस वाली बात को नहीं बोल सकती और गाइस WWE डीन एम्ब्रोस को तो जरूर अपनी कंपनी में वापस लाएगी ही, वापस जरूर लाना चाहेगी। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर।